तो पहले इन्होंने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन लोगों ने इनसे देख के बहुत कुछ सीखा है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम? जी सर, मैं गंगा देवी कमेटी। हाँ जी, आप जो प्रतिभा देख रहे हैं सामने, इनका गंगा देवी नाम है मित्रों। और आप पहले किसी राजनीतिक पद पे भी रहे हैं? जी, मैं रही राजनीतिक पद पे, गोगुंदा की प्रधान पंचायत समिति। चलो, बड़ी उपलब्धि की बात है मित्रों कि ये आप जो है गोगुंदा के प्रधान पद पर रहकर आपने कई लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है कि भाई अगर मैं यह कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो कुछ। और ये उस पद पर वहाँ प्रधान तक पहुँचे थे मित्रों, तो अपने आरक्षण और इसकी वजह से नहीं मित्रों, अपनी काबिलियत की वजह से पहुँचे थे। और आपने जो है मित्रों शिक्षा में स्नातक कर रखा है। एजुकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? जी सर, मैंने बीए कर रखी है। बीए कर रखी है। तो जब मैं प्रधान थी उस समय तो सर मैंने 10वीं कर रखी थी, उसके बाद में मैंने 12वीं करी। अच्छा, आपको यूँ लगा उस पद पे जाने के बाद कि भाई यार ये तो यहाँ सारे इतना पेपर वर्क करना पड़ता है, हर कोई कुछ कागज़ ला के सामने रख देता है और उसको कभी कभी तो कोई इंग्लिश में लिखा होता है तो उसको बिना पढ़े ही साइन करना पड़े। हाँ। तो शायद आपने वो चीज़ देख के फिर आपको यूँ प्रेरणा मिली कि आगे। जी, वो भी देखा, और प्लस मेरे घर में भी मेरे पापा टीचर है, मेरे भाई टीचर है। चलो, बहुत बड़ी। तो इसलिए वो थोड़ा सा शिक्षा के प्रति ज़्यादा ही रुझान था हमारे। और तो मैं जब प्रधान की सीट पे रही तो मेरा ही यही प्रयास रहा कि यहाँ पे बालिकाएं ज़्यादा आगे बढ़ के आए। ये आपका ससुराल एक पिहर है? ये मेरा पिहर है सर। पिहर है। ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल मेरा गोगुंदा है सर। अच्छा, प्रॉपर गोगुंदा में हुआ। तो चलो अच्छा है। और आपने जैसे पहले, अब आप यहाँ से विस्थापित यानी कि अब ससुराल में रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप कुछ प्रयास करते हो यहाँ के लिए कि जो बच्चे हैं या फिर लड़के जो है पढ़ के? मैं यही नौकरी करती हूँ, मैं आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता भी हूँ अभी फिलहाल वर्तमान में। तो यहाँ भी औरतों के साथ में और प्लस बालिकाओं को भी यही देती हूँ शिक्षा उनको कि भाई आप पढ़ाओ लड़कियों को, ताकि जिससे एक लड़की पढ़ेगी तो 100 पीढ़ी करेगी, ऐसा वो कुछ कहने का है। तो मैंने कहा चलो ये कहावत भी सही हो जाए और सार्थक हो रहा है। बिल्कुल सही है। और आप प्रयास कर रहे हो कम से कम। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग देख के भी अगर सीख जाए तो अपने मतलब अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ लड़कियाँ पढ़ती नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? सर, एक तो क्या है कि पहले विद्यालय ही नहीं थे, मतलब जैसे गांव में नहीं थे। अब गांव में स्कूल हो गए। तो अभी तो माता पिता का प्रयास यही रहता है, लेकिन गरीबी की वजह से जो माता पिता है ना, उनके बच्चों को छोटों को कौन रखे, ये करके लड़की को छोड़ देते, लड़कों को भेज देते। नहीं, लेकिन अब तो मुख्य कारण जी अब जैसे सरकार तो जो है अब इस साल से तो कपड़े भी देगी, लेकिन जैसे फीस माफ़ कर दी, किताबें स्कूल से मिल रही है और खूब सारी दूसरी सुविधाएं भी है इनको। कहीं दूर अगर स्कूल है 2 किलोमीटर से तो उनको आने जाने का खर्चा भी देती है सरकार, अब किराया भत्ता भी दे रही है। तो फिर अब तो खर्चे की बात तो कुछ ज़्यादा कम हो गई है, फिर भी नहीं भेज रहे। नहीं सर, अब तो थोड़ा थोड़ा क्या है, एकदम ये आदिवासी इलाका है, पूरा ही एसटी है। तो आदिवासी के हिसाब से यूँ हो रहा है कि मतलब अब धीरे धीरे एकदम आएगा। एकदम सुधार तो आता नहीं है, कोई शिक्षित सारे इतने नहीं है, माता पिता भी पहले से पढ़ाए नहीं उनको भी। जी। तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है सर स्कूल में। चलो, तो आपका मकान किस तरफ है? जी सर, मेरा मकान इधर है। जो बिल्डिंग बनी हुई है ये। अच्छा, एक बात बताओ, आपके समाज में जैसे कोई रूढ़िवादी कोई सोच हो जिसकी वजह से भी इसका मतलब शिक्षा पे फर्क पड़ रहा है? नहीं, हाँ, वो रूढ़िवादी का भी है थोड़ा सा, मतलब पर अब इतना नहीं है जितना पहले था। मतलब यूँ को लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, घर के अंदर ही रखना, घर का सारा काम काज कराना। लड़के मतलब खाने पीने से लगा करके ओढ़ने पहनने तक का पूरा वो अलग अलग सिस्टम होता था। मतलब लड़के को अच्छा देते थे, अच्छा खिलाते थे, अच्छा पिलाते थे। अब ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज़ भी है, कुछ गार्जियन जैसे माँ बाप तो पढ़ाना चाह रहे लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ना चाह रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे माँ बाप तो पढ़ाना चाह रहे, भाई मेरी लड़की पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन वो लड़कियां नहीं पढ़ रही है, तो फिर उसके पीछे आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर उनको यही कहना चाहूँगी कि वो मतलब जो मना कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है पढ़ाई के लिए। मतलब अभी जमाना है पढ़ाई का। सही बात। शिक्षा के प्रति मतलब ज़्यादा ये है उनको, तो लगाओ। तो लड़कियों को माता पिता से भी यही निवेदन है मेरा, है कि मतलब उनकी लड़कियों को आगे पढ़ाए, बस यही है। मैं तो उनसे सभी से यही कहती रहती हूँ। चलो, तो मैडम से हमें जो जानकारी है आपने प्रदान की, और जो आपका शिक्षा के प्रति और यहाँ की जो ट्राइब्स विल कॉम जो है उनके प्रति जो सद्भाव है, उनके लिए हम आपको साधुवाद प्रदान करते हैं। क्योंकि मित्रों, जो इनको पिछड़ा जो है, तो इनके पीछे ये पिछड़े नहीं है मित्रों, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो
शिक्षा का अभाव है, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है मित्रों, अगर वो कोई अगर गरीबी को लांघ सकती है मित्रों तो केवल एकमात्र शिक्षा है। और मुझे लगता है कि जब सारे शिक्षित हो जाएंगे तो उसके बाद शायद ये निर्धनता जो है, गरीबी जो है, इसको ख़त्म करने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई गरीब गरीब नहीं रहेगा मित्रों। और कोई अगर जानबूझ के अगर उसी रवैये में रहना चाहे, सरकार ने अपने प्रयास किए हैं, या इस गांव में अब 12th तक यानी कि सेकेंडरी तक, सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल भी है। और हम इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करते हैं, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आप खुद भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। और जो आसपास के जो है इस तरह से कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, उन्हें प्रेरित करें कि भाई आप विद्यालय जाए और एक समाज जो है नया उसका सृजन करें, ताकि जो है कुछ हद तक सुधार आए और खुद सुधरे और देख के अपने समाज को सुधारे।